नॉलेज हब मैथ्स क्लास में आप लोगों का स्वागत है। तो देखो, मेरे पास बहुत कमेंट आते हैं कि सर आप सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 13 का वीडियो बनाइए। तो मैं आज इस पर वीडियो बना रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है। ये टिपिकल क्वेश्चन के ऊपर मैं थोड़ा वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर मेरे चैनल पे नए आए हो तो एक लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों में। क्लास 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड का स्टूडेंट्स के बीच इसको शेयर कर देना ताकि उनका थोड़ा सा हेल्प हो। और चैनल पे नए हो तो ज़रूर लाल बटन दाब के सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना ताकि ऐसा वीडियो आप लोगों को हमेशा मिलते रहे। ठीक है। तो देखो, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है ये समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो देखो, एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन परसेंट पर एनम if a principal becomes the amount of rupees 7,100 in 7 years and of rupees 6,200 in 4 years, let us determine the principal and rate of simple interest in percent per annum। तो देखो, तो ये कहा गया है कि मैंने कुछ पैसा बैंक में रखा। कुछ पैसा कितना रखा है मुझे पता नहीं है, तो वो हो गया हम लोगों का प्रिंसिपल। तो कुछ पैसा बैंक में रखा और वो पैसा अगर मैं 4 सालों के लिए रखता हूँ तो मेरा पैसा और बैंक का 4 सालों का इंटरेस्ट मिलाकर बैंक मुझे अमाउंट के तौर पर 6,200 रुपया वापस करेगा। ठीक है। और उसी पैसा को अगर मैं 7 सालों के लिए रखूँ, उसी पैसा यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि ये प्रिंसिपल अमाउंट जो है ये चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है। तो ये प्रिंसिपल अमाउंट हम लोगों को निकालना पड़ेगा। लेकिन उसी पैसा को अगर मैं 7 सालों के लिए रखूं तो मेरा अपना प्रिंसिपल अमाउंट के साथ बैंक का इंटरेस्ट मिलाकर 7,100 रुपया मुझे बैंक वापस करेगा 7 सालों में। ठीक है। तो ये बेसिकली क्वेश्चन हम लोगों का यहाँ पे 2 अमाउंट दिया हुआ है। तो ये हो गया मेरा 7,100 रुपया जो कि 7 सालों का अमाउंट है, और ये जो 6,200 रुपया है ये है 4 सालों का अमाउंट। तो मैं आशा करता हूँ तुम लोगों को समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। तो देखो, तो यहाँ पे सबसे बड़ा बात ये है कि ये हम लोगों को याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो प्रिंसिपल अमाउंट है, तो प्रिंसिपल अमाउंट हम लोगों का कांस्टेंट है। ये प्रिंसिपल अमाउंट चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट अगर मैं 4 सालों के लिए रखूँगा तो मुझे मेरा प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट मिलाकर कुल मिलाकर 6,200 रुपया मिल रहा है, और 7 सालों के लिए 7,100 रुपया मिल रहा है। तो यानी कि ये 7,100 रुपया में और 6,200 रुपया में जो दो चीज़ कॉमन है वो है ये प्रिंसिपल। ठीक है। तो ये हम लोगों को निकालना पड़ेगा। समझ में आया? तो एक बात याद रखना स्टूडेंट्स, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए एक कॉन्सेप्ट हम लोगों को दिमाग में रखना पड़ेगा कि जितना पैसा, अगर मैं पैसा को जितना ज़्यादा सालों के लिए बैंक में रखूँगा तो मुझे इंटरेस्ट उससे भी ज़्यादा मिलेगा। ठीक है। तो क्योंकि टाइम और इंटरेस्ट हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर मैं एक ही पैसा को 5 सालों के लिए रखूं मुझे जितना इंटरेस्ट मिलेगा, अगर उसी पैसा को मैं 15 सालों के लिए रखूं तो मुझे उससे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है। यानी कि इंटरेस्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इंटरेस्ट हम लोगों का टाइम के साथ प्रोपोर्शनल है। ठीक है। तो मैं बार बार फिर से एक ही बात बोल रहा हूँ, ये 7,100 रुपया में भी मेरा प्रिंसिपल छुपा हुआ है और ये 6,200 रुपया में भी मेरा प्रिंसिपल छुपा हुआ है। ठीक है। तो अब इसको क्वेश्चन आशा करता हूँ समझ में आया। अगर मैं अच्छे से समझा पाए तो एक लाइक ज़रूर बनता है दोस्त, तो एक लाइक ज़रूर देना। अब इसको हम लोग बढ़ते हैं, हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो देखो, सबसे पहला बात है कि मैं इसको वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन चैप्टर 2 नंबर 13। ठीक है। तो लिखते हैं हम लोग सॉल्यूशन। कैसे सॉल्यूशन करेंगे देखो, ऐसा लिखेंगे, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट फॉर 7 years is equal to principal plus simple interest for 7 years is equal to
7100। तो देखो ये प्रिंसिपल जो है मेरा, ये प्रिंसिपल कॉमन है और सिंपल इंटरेस्ट 7 सालों का है, इसमें कुछ छुपा हुआ है। ये मेरा प्रिंसिपल और ये 7 सालों का इंटरेस्ट मिलाकर मुझे मिल रहा है 7100 रुपया। ठीक है, ठीक उस तरह से ये प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर्स इज इक्वल टू 6200 रुपया। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ कि ये प्रिंसिपल मनी तो मेरा कॉमन है, तो इसको मैं नज़रअंदाज कर देता हूँ। प्रिंसिपल मनी 7 सालों के लिए भी जितना था और प्रिंसिपल मनी 4 सालों के लिए भी उतना ही है, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। तो यहाँ पे डिफरेंस है यहाँ पे हम लोगों का सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, क्योंकि 7 सालों का सिंपल इंटरेस्ट कभी भी 4 सालों का सिंपल इंटरेस्ट का बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो देखो हम लोग ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर सिंपल इंटरेस्ट फॉर 7 से 4 माइनस कर दिए 3 ईयर्स इज इक्वल टू 7100 से 6200 माइनस कर दिए तो आ गया 900, यानी कि 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट मेरे पास निकल के आ गया है 900 रुपया। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ समझ में आया स्टूडेंट्स कि 3 सालों का इंटरेस्ट मुझे बैंक 900 रुपया ज़्यादा मिल रहा है, यानी कि 4 साल में रखकर मुझे जितना इंटरेस्ट मिल रहा था उससे 7 साल में, यानी कि ये 4 से लेकर 7 सालों, ये 3 सालों के बीच मुझे इंटरेस्ट और 900 रुपया ज़्यादा मिला। मैं आशा करता हूँ समझ में आया स्टूडेंट्स। अब यहाँ से देखो हम लोग 1 साल का इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, जो कि है 900/3 यानी कि 300 रुपया। तो अब देखो स्टूडेंट्स, अगर हम लोगों के पास 1 सालों का इंटरेस्ट निकल के आ गया तो हम लोग अगर चाहे तो 4 साल को लेकर भी ये सम्स को सॉल्व कर सकते हैं और 7 साल को लेकर भी हम लोग ये सम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो हम लोग 4 साल को लेकर ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट 4 साल का हो जाएगा, यानी कि 300 इंटू 4, 300 इंटू 4 यानी कि मुझे 1200 रुपया इंटरेस्ट के तौर पर मिला, यानी कि 4 सालों में मुझे 1200 रुपये इंटरेस्ट मिला। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 4 सालों में मुझे अमाउंट कितना मिल रहा था, 6200 रुपया। गौर से समझने की कोशिश करो स्टूडेंट्स, 4 सालों में मुझे अमाउंट मिल रहा था 6200 रुपया और 4 सालों में मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है 1200 रुपया। अच्छा, तो देखो क्योंकि हम लोग जानते हैं सिंस अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI। ठीक है, ये होता है अमाउंट का फॉर्मूला। अमाउंट का फॉर्मूला यानी कि मेरा अपना पैसा प्रिंसिपल प्लस बैंक का इंटरेस्ट मिलाकर मुझे मिलता है अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ से मैं अगर प्रिंसिपल निकालना चाहता हूँ तो मुझे प्रिंसिपल निकालने के लिए अमाउंट से सिंपल इंटरेस्ट को माइनस करना पड़ेगा। ठीक इस तरह से देखो प्रिंसिपल हो गया P इज इक्वल टू, तो वापस यहाँ पे आ जाओ, क्योंकि हम लोग 4 साल लेकर कर रहे थे तो 4 साल का अमाउंट मुझे मिल रहा था 6200 रुपया। तो हम लोग 6200 रुपया से हम लोग इसको 4 साल का इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे। कितना माइनस कर देंगे, 1200 रुपया। ठीक है, यानी कि मेरे पास 5000 आ गया। तो देखो स्टूडेंट्स, मैं तुम लोगों को एक बात बता रहा हूँ, ओरली बता रहा हूँ, क्योंकि 4 साल में मेरा इंटरेस्ट आ रहा था 1200 रुपया। अगर हम लोग 7 साल लेकर करते, ठीक है, 7 साल लेकर करते तो यहाँ पे 7 आ जाता, तो 1 साल का मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है 300 रुपया। तो यहाँ पे अगर हम लोग 7 करते तो 7 साल का मिलेगा 300 गुना 7, यहाँ पे 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2100 रुपया, 2100। तो ये 2100 रुपया को अगर हम लोग 7 साल का अमाउंट से माइनस करते 7100 रुपया, तो फिर भी मेरे पास प्रिंसिपल के तौर पे 5000 आ जाता। मैंने पहले ही तुम लोगों को बताया था कि प्रिंसिपल मनी यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल मनी मेरा यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसको याद रखना स्टूडेंट्स। अगर मैं 4 साल को लेकर भी करूँ और 7 साल को लेकर भी करूँ, बात बराबर है, प्रिंसिपल मनी घूम फिर के 5000 ही आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे 7 साल लूँगा तो 300 को हम लोग 300 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 7 जा 21, यानी कि 2100 रुपया। तो 7 साल का अमाउंट है मेरे पास 7100 रुपया,
तो 7,100 रुपया से 2,100 रुपया को माइनस करेंगे तो घूम फिर के मेरा प्रिंसिपल अमाउंट 5,000 ही आने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे और भी पूछा गया है कि यहाँ से हम लोगों को रेट भी निकालना होगा। तो रेट तो सबसे पहले लिख लेते हैं अगेन। ठीक है, तो प्रिंसिपल मनी है हम लोगों के पास 5,000। तो 5,000 प्रिंसिपल मनी लिए थे हम लोग, इंटरेस्ट आ गया था 1,200 रुपया। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट 1,200, और ये सिंपल इंटरेस्ट 1,200 कितना टाइम के लिए आया था? 4 साल के लिए। तो हम लोग लिख लेंगे टाइम इज इक्वल टू 4 ईयर्स। तो देयरफॉर यहाँ से हम लोग रेट निकाल लेंगे। रेट का फॉर्मूला है 100 इंटू SI बाई P इंटू टी। ठीक है, तो 100 इंटू SI बाई P इंटू टी। तो 100 इंटू SI कितना है हम लोगों का? 4 सालों का SI है 1,200 रुपया। ठीक है, प्रिंसिपल है 5,000 इंटू टाइम है हम लोगों का 4। तो अब देखो इसको काटेंगे स्टूडेंट्स, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, 5 से इसको काट दिए 2, और 4 से 12 को काट दिए 3, यानी कि 6% आ गया। तो हम लोगों को जो आंसर मांगा था, तो प्रिंसिपल मनी मांगा गया था, तो प्रिंसिपल मनी आ गया हम लोगों का 5,000, और रेट भी पूछा गया था, तो रेट है 6%। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ समझ में आया स्टूडेंट्स। तो देखो एक बार फिर से थोड़ा ये सम्स को हम लोग देख लेते हैं कि एक पैसा को अगर हम लोग 7 साल के लिए रखेंगे, एक पैसा को अगर हम लोग 7 साल के लिए रखेंगे, तो प्रिंसिपल मनी यानी कि जितना पैसा मैं रखा, प्रिंसिपल मनी और 7 साल का इंटरेस्ट मिलाकर मुझे 7,100 रुपया मिल रहा था। और 4 साल के लिए रखते तो प्रिंसिपल मनी और 4 साल का इंटरेस्ट मिलाकर मुझे 6,200 रुपया मिल रहा था। अब यहाँ पे मुझे निकालना था वो प्रिंसिपल मनी कितना था। ठीक है, ये प्रिंसिपल मनी कितना था वो निकालना है, और वहाँ का बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पता करना था। तो मैंने इस तरह से कुछ किया कि 3 साल का हम लोगों ने इंटरेस्ट निकाल लिया पहले माइनस करके, 1 साल का निकाल लिया, फिर 4 साल का निकाल लिया। 4 साल की जगह पे हम लोग 7 साल लेकर भी कर सकते थे। तो फिर हम लोग तो अमाउंट से हम लोगों ने 4 साल का इंटरेस्ट को माइनस करके हम लोगों ने प्रिंसिपल निकाल लिया। फिर प्रिंसिपल इंटरेस्ट, ये 4 साल का इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल इंटरेस्ट और टाइम से हम लोगों ने रेट निकाल लिया। तो स्टूडेंट्स मैं आशा करता हूँ तुम लोगों को समझ में आया होगा। तो मेरे पास बहुत कमेंट आया था कि मैं इस पर एक वीडियो बना दूं। मैंने अलग से इस चैप्टर 2 के ऊपर सिंपल इंटरेस्ट का 13 नंबर के ऊपर मैंने वीडियो बना दिया। तो मैं आशा करता हूँ समझ में आया। और भी अगर तुम लोगों को कोई क्वेश्चन पे प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर बनता है दोस्त, तो एक लाइक कर देना, और अपने क्लास 10 के दोस्तों में ये शेयर कर देना जो इस बार बोर्ड देने वाले हैं या फिर बोर्ड देते रहेंगे अगले साल। और मेरा चैनल पे नए आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना स्टूडेंट्स। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसा वीडियो हमेशा डालता रहूँगा। थैंक यू।